आजकल हमारे देश में लड़कियों को काफी बोझ माना जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लड़कियां भी बहुत काम में आगे निकल चुकी है, चाहे वह बिजनेस हो चाहे एजुकेशन हो। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए आपको। अक्सर लोग लड़की को इसलिए बोझ मानते हैं क्योंकि उनकी शादी पर और हाई एजुकेशन के लिए काफी पैसा खर्च किया जाता है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक योजना की शुरुआत की थी, जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना के तहत आप 250 से लेकर 1.5 लाख तक रुपया जमा कर सकते हैं, जिसमें मैच्योरिटी पर एक बड़ा अमाउंट भी आपको मिल जाता है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाला है किस तरह से इसका लाभ ले सकते हैं और कौन इसका लाभ ले सकता है, क्या इसका मैच्योरिटी है। सो गाइस, मेरा नाम है रामकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूबर राम जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है। अगर आपके भी घर में कोई 10 साल से छोटी बच्ची है तो इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। इस योजना के तहत आपको एक बच्ची का एक ही अकाउंट खुलवाना है और ज्यादा से ज्यादा आप अपने 2 बच्ची का अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसका एक एक्सेप्शन भी है, अगर आपके पास कोई जुड़वा बेटी है तो उसका आप तीसरा अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस योजना के तहत आप अकाउंट किस तरह से खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने किसी नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में चले जाना है। वहां पर जाकर के बोलना है कि हमको सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट खुलवानी है। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। और हम बात करते हैं कि उसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो सबसे पहले लड़की का फोटो लगेगा, उसके बाद उसके एक बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा और उसके माता पिता या गार्जियन का एक ID प्रूफ लगेगा, जिसमें आप आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, इसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। साथ ही साथ उसके माता पिता का इसमें एड्रेस प्रूफ भी लगेगा, जिसमें आप दे सकते हैं पासपोर्ट, राशन कार्ड, पानी का बिल या बिजली बिल, इसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें आप पैसे कैसे जमा कर सकते हैं और कितने जमा कर सकते हैं। तो आप सालाना 250 से लेके 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं, जिसमें कैश, ड्राफ्ट या चेक के द्वारा आप जमा कर सकते हैं। अगर आपको बैंक फैसिलिटी देती है तो आप पैसा को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अगर आप सालाना 250 रुपया भी नहीं भरते हैं तो आपको इसमें 50 रुपया पेनल्टी भरना पड़ेगा। अगर आप पेनल्टी भी नहीं भरते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट आपका डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और उसमें सेविंग बैंक अकाउंट का उसमें फैसिलिटी दे दिया जाएगा। अगर आप चाहे तो इसे बाद में एक्टिवेट भी करवा सकते हैं अपना पेनल्टी भर के। अब हम बात करते हैं कि आपका अकाउंट मैच्योर कब हो जाता है। तो आप जिस दिन अकाउंट खोल पाते हैं उसके कई साल बाद आपका अकाउंट मैच्योर हो जाता है और आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। इसलिए आपको पैसा निकाल कर आपको अपने अकाउंट को क्लोज करवा देना चाहिए। अगर आप चाहे तो बीच बीच में भी पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसका एक कंडीशन है कि आपकी लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। अगर 18 साल से ऊपर है तो उसके हायर एजुकेशन के लिए आप 50% तक पैसा निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि लड़की के अकाउंट में 10 लाख रुपया है तो आप उसके 50% तक यानी कि 5 लाख रुपया तक निकाल सकते हैं। अगर लड़की की शादी आप 18 साल में ही कर लेते हैं तो आप 21 साल से पहले भी पैसा निकाल सकते हैं। और किसी कारणवश लड़की की मौत हो जाती है तो आपका पैसा रिफंड कर दिया जाता है, जिसमें लड़की का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाया जाता है और आपका पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। चलिए हम बात करते हैं कि आपको कितना पैसा जमा करने पर आपको कितना पैसा मिलेगा। इसके लिए मैंने एक्सेल में एक कैलकुलेटर बनाया हुआ है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप कितना पैसा जमा करते हैं तो आपको एक मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिल जाता है। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट डाल देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर ईयर के हिसाब से रुपया डाल देना है कि आप कितना पैसा पर ईयर जमा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक महीना में 1000 रुपया जमा करते हैं तो साल भर में आप 12,000 रुपया जमा कर देते हैं। इस योजना के तहत आप 15 सालों तक पैसा जमा कर सकते हैं। तो अगले 15 सालों में आप पूरे 1,80,000 रुपया जमा कर देते हैं 12,000 पर ईयर के हिसाब से, जिस पर आपको मैच्योरिटी पर 5,99,702 रुपया मिलता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक फिक्स अमाउंट ही जमा करेंगे, आप 250 से लेकर 1.5 लाख तक पर ईयर कितना भी जमा कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप इस साल 1,000 रुपया जमा कर देते हैं, अगले साल 2,000 रुपया जमा कर देते हैं, फिर अगले साल 3,000 रुपया जमा कर देते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप पर ईयर तक 1.5 लाख रुपया जमा कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये आप पर ईयर 1.5 लाख रुपया जमा कर देते हैं
तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1.5 लाख रुपया। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे तक ले जाना है, यानी कि 15 सालों तक ले जाना है। तो मान लीजिए कि आप 1.5 लाख रुपया पर ईयर जमा कर देते हैं, तो आप अगले 15 सालों में 22,50,000 रुपया जमा कर देते हैं, जिसमें आपको मैच्योरिटी पर 74,96,270 रुपया मिल जाता है। इसी तरह आपको चेक करने के लिए यहाँ पर इंटरेस्ट रेट डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पैसा डाल देना है कि आपने पर ईयर कितना रुपया जमा किया है। उसके बाद आपके सामने पूरे 15 सालों में जितना रुपया जमा किए रहिएगा वो उतना आ जाएगा यहाँ पर, और उसको मैच्योरिटी पर आपको कितना रुपया मिलता है वो यहाँ पर दिखा देगा। कैलकुलेटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप चाहे तो वहां से डाउनलोड करके इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरा भी राय आपसे यही रहेगा कि आपके घर में कोई छोटी बच्ची है जिसकी उम्र 10 साल से कम है, तो इस योजना के तहत आपको इधर उधर पैसा खर्च करने के बजाय अकाउंट खुलवा देनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।